प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं, एक स्किल है। हाँ, तुमने सही सुना। पर प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में हमें अलजेब्रा तो सिखाया जाता है, पर प्यार कैसे करना ये तो कोई सिखाता ही नहीं। और इसलिए हम सब एक पॉइंट पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई एक ब्रेकअप के बाद सोचता है कि मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटक जाता है, बस इसी डर से कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। कोई किसी से इतना डीपली प्यार करता है, पर फिर भी लगता है कि कुछ कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी है। तो गलती किसकी है, हमारी, दूसरे इंसान की, या फिर हमें प्यार करने की सही अप्रोच कभी सिखाई ही नहीं गई है। प्यार एक फील गुड मूवी नहीं है जिसमें एंड में सब कुछ मैजिकली परफेक्ट होगा। प्यार एक जर्नी है और हर जर्नी के कुछ रूल्स होते हैं। अगर तुम रियल, डीप और मीनिंगफुल लव चाहते हो तो जय शेट्टी के 8 रूल्स ऑफ लव तुम्हारी लव लाइफ का रोड मैप बन सकता है। लेकिन एक सेकंड पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनो। जय शेट्टी जब अपनी फ्यूचर वाइफ को प्रपोज करने वाले थे, तब उन्होंने सब कुछ परफेक्ट बनाने की प्लानिंग की। एक ग्रुप जो अचानक बाहर आकर ब्रूनो मार्स का मैरी यू गा रहा था, एक रोमांटिक डिनर लंदन के थेम्स रिवर के किनारे, और एक रॉयल हॉर्स ड्रॉन कैरेज राइड लंदन की सड़कों पर। सब कुछ कितना मैजिकल और फेरी टेल जैसा लग रहा है ना। पर जैसे ही वो दोनों अपने पेरेंट्स के घर पहुंचे, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। जे की फियांसे की स्किन पर एक अजीब सी एलर्जी हो गई थी, और तब जे को पता चला कि उनकी वाइफ को घोड़ों से एलर्जी है। दैट इज सो सैड। उस मोमेंट पर जे ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। प्यार को हमेशा बड़े मूव्स की जरूरत नहीं होती, कभी कभी छोटी छोटी और मीनिंगफुल बातें ज्यादा रोमांटिक और अच्छी होती है। शायद उस दिन गरम और टेस्टी खाना और साइड बाय साइड कुछ बातें इंपॉर्टेंट ज्यादा होती और अच्छी होती एज कम्पेयर टू ठंडा खाना और सड़कों पे घूमना। पर ये स्टोरी सिर्फ एक प्रपोजल के बारे में नहीं है, एक आपको तरीका है बताने का कि अगर तुम सचमुच एक मीनिंगफुल और डीप लव चाहते हो तो तुम्हें पहले प्यार के 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा और उन्हें पास करना पड़ेगा, और हमेशा इन 8 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 स्टेजेस की, कि लव लाइफ में वो 4 स्टेजेस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ लव। प्यार की शुरुआत तुमसे ही होती है। ज्यादातर लोग प्यार को किसी और में ढूंढते हैं, पर सच तो ये है कि प्यार जब तक तुम खुद अपने आप से नहीं करोगे, तब तक तुम किसी और से अच्छे से प्यार नहीं कर सकते हो। अगर तुम खुद को नहीं समझोगे, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो किसी और के साथ भी सही कनेक्शन नहीं बना पाओगे। इमेजिन करो, तुम एक इंसान से प्यार कर रहे हो जो खुद से अनहैप्पी है, क्या वो तुम्हें खुश रख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ लव सिर्फ स्पा लेने या सोलो ट्रिप पर जाने का नाम नहीं है। ये अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, अपनी इनसिक्योरिटीज को समझना और अपने आप को बिना किसी शर्त के प्यार देना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज अट्रैक्शन। जब दिल धक धक करने लगता है, ये वो फेज है जिसपे तुम किसी के बारे में दिन भर सोचते हो, उसके टेक्स्ट को वेट करते हो और हर छोटी छोटी चीज में उसका नाम ढूंढने लगते हो। बट सिर्फ अट्रैक्शन प्यार नहीं होता। कभी कभी हमें लगता है कि जो चेहरा सुंदर दिखता है वो इंसान भी अंदर से परफेक्ट होगा, पर ये तो सच नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, कंपैटिबिलिटी भी जरूरी होती है। समझना होगा कि क्या तुम्हारे उस इंसान के वैल्यूज मैच करते हैं, जिसे आजकल हम कहते हैं वाइब्स। सिर्फ लुक्स और एक्साइटमेंट पे कोई रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलता। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज द स्ट्रगल। जब प्यार की असली परीक्षा होती है। हर रिलेशनशिप में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स और डाउट्स आने लगते हैं। कई बार लगता है कि क्या सही इंसान है, क्या सही रिलेशन है, ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। यहाँ आपके पास 2 चॉइसेस होती है, या तो तुम प्रॉब्लम को समझकर सॉल्व करो दोनों मिलकर, या फिर बिना सोचे समझे भाग जाओ। मैच्योर लव वही होता है जो स्ट्रगल्स के टाइम में भी साथ रहता है, प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी साथ रहता है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे की सुनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और सोल्यूशन ढूंढते हैं। एंड अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो देन म्यूचुअली ही एक दूसरे से अलग होते हैं, ना कि मैच्योरली डिसाइड, खुद ही डिसाइड करो, खुद ही अलग हो गए। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लेस। जब तुम दोनों एक टीम बन जाते हो, एक ऐसा प्यार जिसमें तुम एक दूसरे के ग्रोथ का हिस्सा बन जाओ, एक मैच्योर लव। ये एक मैच्योर लव का फेज है। यहाँ तुम दोनों एक दूसरे की लाइफ को बेटर बनाने का काम करते हो। एक बेस्ट कपल वही होता है जो एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करे, ना कि उसे रोकने की कोशिश करे। तो अब बात करते हैं उन 8 रूल्स की जो लव में मैटर करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्यार रियल हो, टॉक्सिक ना बने और लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो इन 8 रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दो। पहला है लेट योर सेल्फ बी अलोन फर्स्ट, मतलब पहले खुद अकेले रहना सीखो।
अगर तुम अकेला रहकर खुश नहीं हो तो किसी के साथ भी खुश नहीं रह पाओगे। सिर्फ लोनलीनेस से बचने के लिए किसी रिलेशनशिप में या शादी में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में मत जाओ। पहले अपने साथ टाइम बिताओ, अपनी हॉबीज एक्सप्लोर करो, अपने आप को जानो, अपने आप को मौका दो, फिर उसके बाद किसी रिलेशनशिप में जाओ। अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करके किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, जो आजकल के टाइम पे लोग काफी करते हैं। बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा गलत है। प्यार अंधा नहीं होता है, हम उसमें अंधे हो जाते हैं। तो ये मानना बंद कर दो कि प्यार अंधा होता है। अगर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारी नीड्स को इग्नोर करता है, तो सिर्फ प्यार के नाम पर कॉम्प्रोमाइजेस मत करो प्लीज। प्यार का मतलब एडजस्टमेंट है, सेक्रीफाइस नहीं। हर चीज में आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बट नॉट सेक्रीफाइस। बहुत ज्यादा डिफरेंस है एडजस्टमेंट में और सेक्रीफाइस में। उस थिन लाइन को समझो। इन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ स्किल। जो हमने पहले भी कहा, प्यार एक आर्ट है, प्यार एक स्किल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको इमोशन है जो आपको ऐसे रैंडमली आ जाएगा। जितना तुम अपनी कम्युनिकेशन, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करोगे, उतना तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। प्यार सिर्फ एक मैजिकल फीलिंग नहीं है जो हमेशा रहेगी, तुम्हें उसमें मेहनत करती रहनी पड़ेगी। द फोर्थ वन इज कंपैटिबिलिटी बीट्स केमिस्ट्री। सिर्फ अट्रैक्शन से कुछ नहीं है, तो लॉन्ग टर्म रिलेशन में वैल्यूज मैच करना बहुत बहुत जरूरी है। चेक करो कि तुम्हारी वैल्यूज, गोल्स और प्रायोरिटीज मैच करती है या नहीं। केमिस्ट्री मोमेंटरी है, कंपैटिबिलिटी लॉन्ग टर्म चलती है। क्योंकि हनीमून फेज हमेशा नहीं रहता। अगर तुम दोनों एक दूसरे को जेन्युइनली समझते हो तो रिश्ता मजबूत बना रहता है। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ब्रेकअप्स होते हैं। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप डोंट मीन फेलियर, एंड दैट इज अ फिफ्थ पॉइंट। ब्रेकअप का मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो गए हो या तुम प्यार करने लायक नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम ग्रो कर रहे हो। अगर एक रिलेशनशिप नहीं चली तो अपने आप को ब्लेम मत करो। हर रिश्ता एक लेसन होता है और एक बंदे की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है। तो वो अगर तुम्हारी लाइफ में आया तो वो किसी लेसन से, किसी पर्पज से आया है, तो तुम्हें बेटर बना के गया है या कुछ ऐसे लेसन सीखे गए हैं जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे काम आएंगे। कई बार अलग होना बेटर होता है ताकि दोनों लोग अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बन सके। सो बी ओके विद ब्रेकअप्स एज वेल। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड our sixth one is don't try to change yourself for your partner। काफी लोग इस प्रेशर में आ जाते हैं कि मेरे पार्टनर को ये नहीं पसंद है या पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना, पहनना, बोलना पसंद कर देता है। प्यार का मतलब ये नहीं है। प्यार का मतलब किसी को बदलना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना होता है। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और ना ही तुम फोर्सफुली किसी चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो इफ यू डू इट या अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो तो दैट इज टोटली रॉन्ग। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज डिस्टेंस कैन स्ट्रेंथन लव। अगर प्यार सच्चा है तो दूर रहकर भी बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। अगर तुम दूर हो, ट्रस्ट, पेशेंस और कम्युनिकेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुमको एक बात समझनी होगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस की वजह से नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन की वजह से भी सर्वाइव करते हैं। एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो मुझे लगता है आजकल के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लैक करती है। सो मेक श्योर कंपैटिबिलिटी के साथ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो आपके पार्टनर के साथ। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन दैट इज लव इज अ डेली चॉइस नॉट अ वन टाइम फीलिंग। प्यार एक बार होने वाली चीज नहीं है, ये हर दिन चूज करने वाली चीज है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में रोज एक दूसरे के लिए एफर्ट डालना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, अप्रिसिएशन, सपोर्ट, किसी के लिए चाय को या कॉफी बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब प्यार को जिंदा रखती है। अगर तुम एक दूसरे के साथ हर दिन नए तरीके से प्यार एक्सप्रेस करते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, तभी तुम्हारा प्यार स्ट्रांग करेगा और वो फ्लरिश करेगा। तो अगर तुम सच में एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहते हो तो इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट में जरूर बताना अपना फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज मनीषा जैन साइनिंग ऑफ। बाय।